बिगनर के लिए कौन सा, इंटरमीडिएट के लिए कौन सा, प्रो के लिए कौन सा, ठीक है। अब क्या हो कि आपके पास एक टाइम टेबल हो डेली स्टडी प्लान का कि 8 से 10 आपको स्पीड मैथ करनी है, टेबल स्क्वायर करनी है, फिर ब्रेक लेना है, और ये टाइम टेबल है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको क्या हो कि आपने डे 1 में कुछ भी सिस्टम है, ये डेली प्लान, मॉक स्ट्रेटजी और रिवीजन सिस्टम के लिए मस्ट है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। जी हाँ, आपने आज का थंबनेल देख लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो सेम रूटीन फॉलो करके एग्जाम को क्रैक कर ले रहे हैं, बट सेम चीज़ आप भी वही चीज़ कर रहे हैं, सेम पढ़ाई कर रहे हैं, सेम बुक्स यूज कर रहे हैं और सेम टाइम दे रहे हैं, फिर भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो रहने वाली है टॉपर वर्सेस एवरेज स्टूडेंट, इन दोनों में आपको क्या अलग बनाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं देख लीजिए आप यहाँ पर। टॉपर वर्सेस एवरेज स्टूडेंट के बीच में रियल डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक हैबिट जो टॉपर को अलग बनाती है, मतलब कि उनका एग्जाम क्रैक हो जाता है बट आपका नहीं होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आप अभी कौन सी गलती कर रहे हैं जो आपको एवरेज बना रही है, ठीक है। और लास्ट में मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन दूंगा, एक ऐसा सिस्टम दूंगा जो कि आपकी प्रिपरेशन को इंस्टेंटली इंप्रूव कर देगा, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर आपकी ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे बड़ा झूठ क्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ा झूठ ये है कि टॉपर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते होंगे, वो बचपन से ही होशियार होते होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। टॉपर की सिर्फ एक ही रियलिटी है, मतलब जिनका बैंक एग्जाम क्रैक होता है उनकी सिर्फ एक ही रियलिटी है कि वो क्लियर है अपने डेली रूटीन के लिए और कंसिस्टेंट है, ठीक है। दो चीज़ आपको भी करके चलनी पड़ेगी, क्लियर रहनी पड़ेगी कि हमको आज क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। टॉपिक के भी सब टॉपिक डिसाइड करने पड़ेंगे, कौन से दिन मॉक देना है, कब उसका मॉक एनालिसिस करना है, कैसे आपका जो मॉक है उसको एनालाइज करना है, और कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी मैन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि कैसा एक टॉपर का सिंगल डे और कैसे एक एवरेज स्टूडेंट का सिंगल डे जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो टॉपर जो काम क्या करता है, डिफरेंस पढ़ाई में नहीं है, डिसीजन मेकिंग में है, ठीक है। देखिए अगर हम बताऊं मैं आपको, तो टॉपर्स क्या करते हैं, प्री डिसाइडेड प्लान रखते हैं, अपना सब्जेक्ट फिक्स करते हैं, टाइमिंग फिक्स करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। बट वही अगर हम एक एवरेज बंदे की बात करें तो वो डिसाइड करता है कि आज मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है, और कैसे पढ़ना है, रैंडम स्टडी उठा के कर लेता है, उसमें उसका टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको इसको एक रियल एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करता हूँ। रिलेटेबल सीन क्या होता है कि सुबह 7 बजे अगर टॉपर उठता है, ठीक है, उठा, उसने उसको ऑलरेडी पता होता है कि क्या करना है, 7 से 9 मुझे मैथ करनी है, 10 से 12 रीजनिंग करनी है, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेना है, फिर इंग्लिश करना है, फिर अगर पॉसिबल है तो प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद जीके के क्वेश्चन भी लगाने हैं। और रात को अगर वो सोएगा तो 15 मिनट पहले ही सोच लेगा कि कल मुझे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, कल का प्लानिंग वो पूरी आज ही कर लेगा। बट अगर वही चीज़ अगर हम एवरेज बंदे की बात करें तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मोबाइल उठाएगा, यूट्यूब ओपन करेगा, आज क्या पढ़ूं सबसे पहले डिसाइड करेगा, कोई भी रैंडम वीडियो उठा लेगा, ठीक है, यूट्यूब पर कि आज ये सर लाइव आ रहे हैं, फलाने फलाने सर लाइव आ रहे हैं, आज मैं लाइव देखता हूँ, ठीक है। बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, बस ये ढूंढते रहेगा कि स्ट्रेटजी क्या है, अच्छी क्या है, उसको इंप्लीमेंट नहीं करना है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, और 1 घंटा सिर्फ डिसाइड करने में चला जाता है कि उसको करना क्या है आज, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए देखिए, अब इन दो मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। उसके क्लियर प्लान है, डेली प्रैक्टिस करता है वो, और रिवीजन भी डेली करता है, मॉक एनालिसिस भी डेली करता है। अब मैं आपको एक ऐसे सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जिसमें कि आपको प्रॉपर डेली स्टडी टाइम टेबल होगा, ठीक है। ये मैंने आपको सैम्पल स्टडी टाइम टेबल बना कर रखा हुआ है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो 2 से 3 घंटे का टाइम टेबल फॉलो कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा हैबिट डालने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए ये बना कर रखा हुआ है मैंने, इंटरमीडिएट के लिए और प्रो के लिए है, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट स्टडी रूल्स भी बना कर रखे हुए हैं, रिवीजन सिस्टम, कौन से डे में कौन सा रिवाइज करना है, और मॉक प्लान बिगनर के लिए कौन सा, इंटरमीडिएट के लिए कौन सा, प्रो के लिए कौन सा, ठीक है। अब क्या हो कि आपके पास एक टाइम टेबल हो डेली स्टडी प्लान का कि 8 से 10 आपको स्पीड मैथ करनी है, टेबल स्क्वायर करनी है, फिर ब्रेक लेना है, फिर 10 से 12 क्वांट करनी है, अरिथमेटिक है, फिर डीआई, फिर ब्रेक लेना है, फिर 1 से 15 से 3 से 15 रीजनिंग करनी है। ये मैंने अपना टाइम टेबल लगा कर रखा हुआ है। आप यहाँ पर अपना जो टाइम टेबल है वो यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपके पास ऐसा अगर स्ट्रक्चर हो कि डे 1 में मुझे क्या करना है, डे 1 में मुझे स्पीड मैथ में इतने टाइम पर टेबल 1 से लेकर 15 तक करनी है, स्क्वायर 1 से लेकर 10 तक याद करना है, फिर कौन टॉपिक आ जाता है, फिर मुझे सिंप्लीफिकेशन करनी है, फिर रीजनिंग टॉपिक में क्या करनी है, इनइक्वालिटी करनी है। देखिए यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया कि कौन से टाइम पे क्वांट में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है। फिर यहाँ पर देख लिया कि रीजनिंग में भी हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इनइक्वालिटी पढ़ना है आज, ठीक है। फिर इंग्लिश में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आरसी पढ़ना है, जीए में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आरबीआई पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है। फिर डन कर दिया, यहाँ पर रिमार्क्स लिख दिया कि आज मैंने क्या क्या डन किया, नहीं किया। देखिए डे 1 से लेकर डे 2, डे 3, डे 4 तक आपके प्रॉपर अगर आपका स्टडी प्लान रहेगा तो आपको काम आएगा, ठीक है। बाकी ये टाइम है और ये टाइम टेबल है, ठीक है। इसके बाद मैं अगर आपको क्या हो कि आपने डे 1 में कुछ भी काम किया, ठीक है, आपने उसमें वीक टॉपिक आइडेंटिफाई किए होंगे, फिर मिस्टेक क्या की आपने, और ये मिस्टेक क्यों हुई, और उसको ठीक करने के लिए आपने क्या एक्शन लिया। अगर आपके पास ये वीक एरिया ट्रैकर भी हो तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके लिए डिज़ाइन की हुई हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपको मिलेगा कैसे। मैंने ये 90 डेज़ के लिए डिज़ाइन की करके रखी हुई है, तो मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। देखिए ये 90 डेज़ का यहाँ पर मैंने डिज़ाइन करके रखा हुआ है। तो मैं
ये जो आपको जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बायो में मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, 90 डेज बैंक एग्जाम सिलेक्शन सिस्टम है। ये डेली प्लान, मॉक स्ट्रेटजी और रिवीजन सिस्टम के लिए मस्ट है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। आपको इमोशनली कनेक्ट करने के लिए मैंने एक कॉन्टैक्ट भी डाला हुआ है इसमें, जिसमें कि मैं रोज ये प्लान फॉलो करूंगा विदाउट एक्सक्यूजेस से। मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। कोई भी मतलब आने वाला जो समय रहेगा वो मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। तो इसमें आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए। उसके बाद देखिए ये क्यों जरूरी है आपके लिए, ये पूरा डिसीजन आप पढ़ लेना कि ये क्यों जरूरी है। डेली स्ट्रक्चर प्लान मिलेगा आपको, टॉपिक वाइज स्मार्ट ब्रेकडाउन मिलेगा, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का रिवीजन सिस्टम मिलेगा, मॉक स्ट्रेटजी मिलेगी, प्री मेंस की, और बी कैरियर ट्रैकिंग मिलेगा सिस्टम, ठीक है। इसमें आपसे क्या होगा और ये आपको क्यों बाय करना चाहिए। डेली प्लान फॉलो होगा, टास्क कंप्लीट करें, बी कैरियर ट्रैक करें, वीकली रिवीजन प्लस मॉक फॉलो करें, ठीक है। तो आपको मैंने ये दिखाया है, ये आपको एक पूरा पीडीएफ मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इसकी जो प्राइसिंग है वो 99 रुपीज़ रखी गई है यहाँ पर, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। बाकी आपको पूरा ट्रैकर मिलेगा, ऐसा टाइम टेबल मिलेगा, ठीक है। बिगिनर्स के लिए अलग मिलेगा टाइम टेबल, और इंटरमीडिएट के लिए अलग मिलेगा। सॉरी, ये थोड़ी सी स्लाइड लोड हो रही है, एक मिनट बैक कर लेता हूँ। ये देखिए ऐसा टाइम टेबल मिलेगा आपसे 1 से 10 तक मैंने बताया, लेकिन 90 दिन का मैंने यहाँ पर टाइम टेबल बना के रखा हुआ है, ठीक है। 90 डेज का मैंने आपका टाइम टेबल बना के रखा हुआ है। बाकी ये मैंने डेमो के लिए बना दिखाया आपको। इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रैकर मिलेगा, ट्रैकर में आप क्या कर सकते हैं। तो अब देखिए आप यहाँ पर बताइए कि एक साइकोलॉजी ट्विस्ट है कि अगर आप टैलेंट का गैप नहीं है, सिस्टम का गैप है। अगर आप इस सिस्टम को ब्रेक करते हैं तो आप भी उस लेवल तक पहुंच सकते हैं, आप भी अपना बैंक एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आपको अपनी डेली हैबिट्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, प्री डिसाइडेड सिस्टम आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जिसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 90 डेज का मैंने सिस्टम बना कर रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, लिंक के थ्रू आप उसको परचेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको करना क्या है। सिंपल 3 स्टेप को फॉलो करना है, जो मैंने टास्क वहां पर असाइन किए हुए हैं। डेली आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितने टाइम पे पढ़ना है, आपको सिर्फ सिंपली उसको फॉलो करना है। अपने जो स्टडी ब्लॉक है उसको फिक्स कीजिए, और जो डेली प्रैक्टिस टारगेट है जो मैंने उसमें टाइम टेबल में लगा कर रखे हुए हैं, आप उनको अचीव करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो जो मैंने बिग ट्रैकर, देखिए ये वाला जो ट्रैकर मैंने आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आप मेंशन कीजिए कि आपने क्यों नहीं किया है अचीव और कब करोगे। एक्शन प्लान भी मैंने उसमें बना कर रखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जीक्यूशन करना है। और जो मैं आपको सॉल्यूशन की बात कर रहा था वो वही था कि अगर तुम्हें पहले से पता है कि क्या पढ़ना है, ठीक है, आज क्या पढ़ना है, हमें पहले से पता है, तो तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये नहीं पता रहता कि मुझे करना क्या है। तो अगर तुम भी कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हो तो कमेंट करो, नो मोर कन्फ्यूजन। और नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें दूंगा कंप्लीट डेली स्टडी सिस्टम, ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपको कोई भी कमेंट फीडबैक देनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बाकी मैंने एक न्यू टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिसका मैंने फ्रेशर्स 2026 नाम दिया हुआ है, तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे दोस्तों।